Hi everybody and welcome back to my channel. So guys, आज मैं आई हूँ अपनी मॉम के घर पर और यहाँ पर आकर के जो सुकून मिलता है एंड जो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं वो बहुत ही अमेजिंग होती है एंड आई रियली फील कि उसी टाइम पे पहुँच जाऊँ और उसी तरीके से मैं रहने लगूँ। तो गाइज़ मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ आपको अपने घर की चीज़ें, मतलब कि मेरी खुद की पेंटिंग की जर्नी मैंने कहाँ से स्टार्ट करी। मैंने जो स्टार्ट किया था अपने घर से स्टार्ट किया था पेंटिंग करना। तो मैं वॉल पेंटिंग दिखाती हूँ, जो मैंने फ़र्स्ट वॉल पेंटिंग करी थी आज तक। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है बट आई होप आपको दिख जाए। तो गाइस ये थी फर्स्ट पेंटिंग जो कि मैंने, जो पेंट्स होते हैं ना, जो गेट वाले पेंट्स होते हैं, उससे मैंने पेंटिंग की थी, आप देख सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब गर्मी हो रही थी उस टाइम पे बट थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, इतना मुझे याद है। और ये बात है 2000 आई थिंक 13 की, 2013 या 12 की ऐसी बात है, जब मैंने वॉल पेंटिंग स्टार्ट किया था। फर्स्ट मैंने वॉल पेंटिंग ये वाली की थी और आप देख सकते हो कि ऑयल पेंट से मैंने किया था। जो ऑयल पेंट गेट वाले होते हैं ना, उनसे मैंने किया था। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये हो गई है पेंटिंग, बट अभी भी है ये पेंटिंग, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और फिर उसके बाद एक जुनून हो गया था कि हाँ चलो अब पेंटिंग पेंटिंग करते हैं। तो आपको मैं दूसरी पेंटिंग दिखाती हूँ, ये वाली। और ये आप गेस करोगे कि मैंने कौन से कलर से मैंने की थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको पास जाके। तो ये आप देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो पेंटिंग अभी भी है, अभी भी ये पेंटिंग है। आपको पास, तो गाइज़ ये पेंटिंग है सेकंड पेंटिंग जो मैंने वॉल पेंटिंग की थी। इसके ऊपर काफ़ी क्रैक्स आ गए हैं। और ये पेंटिंग आप गेस करो कि कौन से कलर से मैंने की थी। इसमें एक्चुअली मैंने 2-3 कलर्स इस्तेमाल किए थे। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑयल पेस्टल यूज़ किया हुआ है, ये ऑयल पेस्टल यूज़ किया हुआ है और ये एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है। और ये फ्री हैंड किया है, कोई देख करके नहीं बनाया, अपने आप बनाया है मन से। क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअल में नेट नहीं था, मतलब मेरे पास तो नहीं था, आई डोंट नो आप लोगों के पास था कि नहीं था। और ये है पूरी छत मेरी। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ जो दूसरी पेंटिंग है, जो मैंने थर्ड पेंटिंग की थी वो ये थी। अब ये देखो बहुत बुरा हाल हो चुका है, लेकिन इतनी पेंटिंग दिख पा रही है बिकॉज इसके आगे ये रखा हुआ है। और आपको ये दिखाती हूँ, मैंने उसके बाद ये किया था, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये किया था, ये वाली पेंटिंग। ये देखो, ये वाली पेंटिंग की थी मैंने, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ये मैंने एक्चुअली बेसिकली फॉर्म से किया था, नीचे की तरफ जो मैंने किया हुआ ना, ये मैंने पूरा फॉर्म से किया था। और ये जो मैंने किया था पूरा एक्रेलिक से किया था। और ये आई थिंक मेरे पास एक स्पॉन्ज था सर्कुलर का, सर्कुलर से मैंने तो उसको डैब डैब करके पूरा बनाया था। तो ये मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई अपनी पेंटिंग की। बेसिकली मैंने बचपन से मैं पेंटिंग करती थी बट फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। तो जब मैंने फॉर्मल एजुकेशन ली 10th क्लास में थी मैं, तो 2007 से स्टार्ट किया है बेसिकली मैंने काम। लेकिन 2007 के बाद फिर मेरा 2009 में स्कूलिंग फिनिश हुआ, 12th फिनिश हुआ। एंड 12th फिनिश होने के बाद मैंने फिर कॉलेज किया अपना, बीकॉम किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद ये देखो, ये मेरे भाई ने बनाया था, मुझे देख करके कि दीदी बना रही है तो मेरे को भी बना रहे, तो ये मेरे भाई ने बनाया हुआ है। ही वॉज वेरी स्मॉल दैट मोमेंट, आई थिंक वो 4th या 5th क्लास में था, तो उसने ये डोरेमोन बनाया था। अभी मैं दिखाती हूँ, गेट ओपन करती हूँ और इस रूम के अंदर मैं बैठ करके अपनी पेंटिंग किया करते थे 2007 से, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 2012 की ही पेंटिंग है, ये 2012 की पेंटिंग है। तो गाइस ये रूम है जो कि पूरा बंद रहता है, क्योंकि मैं तो जा चुकी हूँ इस घर से, मैं अब कहीं और रहती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर आफ्टर मैरिज है ना, तो ये पेंटिंग मैंने जस्ट बिफोर माय मैरिज की थी। और मेरे अंदर एक फिर से एक जुनून आया था कि चलो वॉल पेंटिंग करके जाते हैं। तो ये मैंने वॉल पेंटिंग किया था, ये पूरा एक्रेलिक से किया था बिना ड्रॉ करे। तो मीन्स मैंने डायरेक्टली ब्रश उठाया और पूरा पेंटिंग कर दिया। और मम्मी पापा ने अभी तक इसको रीपेंट नहीं कराया, क्योंकि मेरी यादें हैं इस रूम में काफ़ी ज़्यादा। मैं यहाँ ऐसे बैठ करके पेंटिंग करती थी। अगर मेरे को फ़ोटो मिलेगा तो मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मैं पेंटिंग करती थी। यहाँ पे एक फ़ोटो है मेरे पास, और यहाँ पे भी एक फ़ोटो है। यहाँ पे मैंने एक साईं बाबा की पेंटिंग स्टार्ट की थी मेरे मामा जी के लिए। और देखो मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ है, ये देखो ये मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। ये एक्चुअली मैं एक्चुअली डांस भी करती थी। ये कॉलेज का है मेरा, ऐसे रखती थी मैं पहले ठीक है। तो ये मेरे बेसिकली कॉलेज का है, और मैं फर्स्ट आई थी डांस में, और मैं वेस्टर्न डांस करती थी। और मुझे एक्चुअली पेंटिंग से ज़्यादा मैं इंटरेस्ट रखती थी डांस में, बट वो कॉलेज तक ही था। और जैसे क्योंकि मैं कॉलेज में एक्चुअली अपनी ड्राइंग फाइल भी ले आती थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे ना, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो वो लोग सपोर्ट करते थे, और मैं खुद भी मतलब इंटरेस्टेड थी कि मैं पेंटिंग को ही करियर बनाऊँ। तो मैं बहुत कंफर्म थी अपने, मतलब आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई गोल। देखो क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बेसिकली किसी भी पर्सन के लिए। अगर आप क्लियर नहीं हो अपने आप को लेकर के, जैसे कि आप स्कूल में हो, ठीक है, तो 9th क्लास में थी तभी मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया था प्रोफेशनली। मतलब जैसे कि हाँ, एक पूरा पोर्ट्रेट बनाना है ना। तो फिर 10th क्लास में मैंने ड्राइंग पेंटिंग क्लासेस स्टार्ट करी, ज्वाइन किया। फिर ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने सिखाना भी स्टार्ट कर दिया। मीन्स मैं ड्राइंग क्लास लेती थी, और फिर मैं ड्राइंग क्लास देना भी स्टार्ट किया। तो मेरा जो करियर है बहुत जल्दी से स्टार्ट हो गया। मतलब 10th क्लास में थी तो मैं 10th क्लास में ट्यूशन्स भी देती थी, एंड अपने आर्ट का मटेरियल मैं खुद परचेज़ करती थी। तो गाइस जो पेंटिंग है ना बेसिकली, वो मेरा बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। लोग सोचते हैं कि एक दिन में पेंटिंग आ जाए, या 2 दिन में पेंटिंग आ जाए, या मैम बिल्कुल अपनी जैसी पेंटिंग कराने लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप। मुझे लगता है हर एक को ये समझना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले तो मैं वैसे भी मैं अंदर ही आ जाती हूँ, बहुत धूप है बाहर। तो पहले जो था बेसिकली मैं जो सिखाती थी वो पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाती थी, कि ड्राइंग से स्टार्ट करती थी कोर्स प्रॉपर। फिर मैं सारे मीडियम सिखाती थी, जितने कलर पेंसिल है, ऑयल पेस्टल है ना। और ये सुबह है ना, तो आई हैवेंट टेकन अ बाथ येट। अभी मैं सुबह ऊपर आई हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे मैं क्यों आई थी बेसिकली, वैसे मैं हमेशा आती हूँ, तो हमेशा ऊपर आती हूँ अपने रूम को और अपनी पेंटिंग को देखने के लिए। बट मैं यहाँ पर, ये देखो, ये क्या है, टेल मी व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ गेहूँ। हम लोग पानी देते हैं, यहाँ रख देते हैं जितने भी बर्ड्स हैं उनके लिए। और यहाँ पर तो ये कल्चर मेरे दादा दादी ने स्टार्ट किया था, और मैं दिखाती हूँ उनका लाया हुआ मटका और उनके लाए हुए दाने तो पापा आप चेंज करते रहते हैं। मतलब ऑब्वियसली ख़त्म हो जाते हैं तो दाने लाने पड़ते हैं ना, ये गेहूँ वगैरह के। बट इसके अंदर जो कटोरी है वो मेरे दादा दादी की यूज़ की हुई है, और उनको हमने अभी टाया नहीं है, चेंज नहीं किया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको गाइस कि वो अभी तक सेम टू सेम वहीं उसी जगह पे रखा हुआ है। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे ये पत्थर ये मेरी दादी ने रखा हुआ है, ये मटका मेरी दादी ने रखा हुआ है। अब दादा नहीं रहे हैं, बट फिर भी वही हम कल्चर अभी तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये देखो जो ये कटोरी है ना, ये भी हम लोगों ने मतलब दादी दादा का यूज़ किया हुआ है। तो हमें ये लगता है कि अगर वो नहीं है बट फिर भी हमारे साथ हैं बहुत सारी चीज़ों में। ये जो रूम देखा है मैंने आपको अभी अंदर ना, तो उसमें मेरे दादा दादी रहते थे, ठीक है। और मैं उनके साथ बैठ कर के पेंटिंग करती थी, उनको खाना देने सब कुछ करने मैं आती थी। और यहाँ पर देखो ऊपर जाने का रास्ता भी है ऐसे। तो यहाँ पे एक झूला हुआ करता था, ठीक है, एक झूला हुआ करता था यहाँ पे। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस। ये देखो
ये पेंटिंग है जो कि मैंने बनाई थी 2015 में आई थिंक। ओह माय गॉड, इसका क्या हाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। और ये प्लाईवुड पे है बेसिकली। देखो जो जो एक्सटर्नल पेंटिंग्स होंगी ना, जैसे वॉल पर होती हैं, है ना, और जो इस तरह से प्लाईवुड पे होती है, तो वो क्या होता है ना, प्लाई थोड़ा सा बेंट हो जाता है। तो कैनवस क्यों ज़रूरी है। ओह माय गॉड, ये देखो, ये डेट भी लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये देखो 2016 में बनाया है मैंने ये। ओह माय गॉड, वो मुझे यही याद था 2015-16 ऐसी कुछ। ये देखो, इस पे एक्चुअली मैंने क्या दिखाई है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न स्टाइल में बनाई थी पेंटिंग मैंने। तो यहाँ पे गर्ल का फेस था। अगर मुझे पिक्चर मिलेगी तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी आपको, एक फ़ोटो लगा दूँगी, पुराना फ़ोटो। एक्चुअली सारी मेरी जितने पेंटिंग्स के फ़ोटोज़ है ना, वो मैंने फेसबुक पे डाले हुए हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी जर्नी देखनी है पेंटिंग्स की, कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं फेसबुक पेज का आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से जा कर के ना देख लेना कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, किस तरह की मैं पेंटिंग करती थी, किस तरह की ड्राइंग करती थी, बिल्कुल बेसिक सी। और लेकिन मैं क्योंकि नेट नहीं था ना, तो मैं बहुत उस चीज़ को ना एक्सपेरिमेंट करती थी। अब इसमें भी आप देखो कि मैंने क्या शो किया है। एक लड़की को मैंने स्वतंत्र होने के लिए, मैंने मतलब बचपन से मेरे अंदर ये था कि गर्ल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं शो करती थी पेंटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, और ये भी गर्ल है, ठीक है। और इनके साथ कोई और नहीं दिखाया है, क्योंकि एक लड़की के लिए मेरे को बचपन से ना वो था, पता नहीं क्या, कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब गर्ल को लेकर के थीम, उसी थीम पर पेंटिंग करती थी। ये हो सकता है और आर्टिस्ट के साथ भी हो। और ये देखो मेरे सिग्नेचर, ये देखो ये देखो। तो चलिए गाइस, यहाँ तो इतनी बातें हो गई हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको दूसरे रूम में, जहाँ पे मेरा शायद कुछ सामान रखा हो। ये देखो गाइस, ये पूरा पुराना, ओ माय गॉड, ये देखिए मेरी कुछ पेंटिंग्स रखी हुई हैं यहाँ पे भी। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आज सच में। ओ गॉड, ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखो गाइस, ये कौन है, ये मैं ही हूँ गाइस। एक्चुअली मेरे घर में बेसिकली पेंटिंग्स के अलावा और भी चीज़ों में हम लोग इंटरेस्ट रखते थे बचपन में। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता सकती हूँ, बट मैं बताती नहीं हूँ आप लोगों को अपने बचपन से रिलेटेड। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन थी। क्रिएटिव इन द सेंस कि मैं एक्चुअली, और मेरी सिस्टर और मदर और फादर, इन सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं क्या बताऊँ आपको। और हमारे पेरेंट्स की वजह से ही हम बनते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, चाहे हम कितना ही वो कर ले कि हाँ हम सेल्फ टॉट हैं, या फिर हमने खुद ही मेहनत करी, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी मेहनत के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं आई थिंक 5th-6th क्लास की ये बात होगी, जब मैं डिबेट कंपटीशन में कोई ऐसा प्राइज़ मिल रहा है, ठीक है। तो ये तब का फ़ोटोग्राफ है। तो मेरे पापा ऐसे फ़ोटोग्राफ, देख रहे हो आप, ऐसे निकाल करके लाते थे हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और जितने भी मेरे को सर्टिफिकेट मिलते थे, मैं दिखाऊंगी आपको, और इस वीडियो में ज़रूर अटैच करूंगी इस वीडियो को। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, बहुत कम दिख रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं, और सिर्फ अपनी सिस्टर एंड मदर की वजह से ही मेरे को ऐसे सर्टिफिकेट मिले। यहाँ पे भी एक और फ़ोटो है, वही सेम। और यहाँ देखो, ये मेरे पास अभी भी ये स्कल्पचर रखा हुआ है, और ये मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था अपने कॉलेज की तरफ से डांस में। तो गाइस, मैं ऐसे लगती थी पहले। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ पेंटिंग्स जो मैंने बनाई हुई हैं। तो गाइस, यहाँ पर साईं बाबा की पेंटिंग नहीं है, ये प्रिंट है बेसिकली। और यहाँ पर ये देखो, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। तो गाइस, ये 2016 की बात है जब मैंने ये बनाया था। ये चिपक गया इससे।
आप भी सोचेंगे मैं क्या दिखा रही हूँ, बट ये मेरा एक्चुअल में बहुत मैं इस चीज़ से बहुत लगाव है, और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है ये देख कर कि मैं कितनी हार्ड वर्कर थी। अभी भी हार्ड वर्कर हूँ, बट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये देखो मैंने क्या क्या इसके ऊपर पेस्ट करा हुआ है, और सभी कलरफुल था। अगर मैं इसको धो दूँगी ना आज तो आपको पूरा पेंटिंग अच्छे से दिखेगा। तो ये मैंने वुडन के ऊपर किया हुआ है। और ये देखो गाइस, यहाँ पे मेरे पेंट्स भी रखे हुए हैं तब के, लेकिन ये सूख गए थे बिल्कुल, तो मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी। तो ये बहुत पुराने कलर्स हैं। तो गाइस चलते हैं दूसरे तरफ। तो ऐसे घर का पूरा मैं दिखाती हूँ। मम्मी के घर का ऐसे दिखता है। ये एरिया मुझे सबसे बेस्ट लगता है ऐसे ऊपर से नीचे देखने में, है ना। अच्छा, तो मैं चलती हूँ अब आपको दूसरे रूम की तरफ लेकर के। तो गाइस बहुत सब कुछ है बताने के लिए, आप लोगों को शेयर करने के लिए। अभी इस रूम में मेरा भाई रहता है, बट मैं फिर भी दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या है मेरा एटलीस्ट उसमें। भी भाई की सिस्टर की मैरिज हो जाती है ना, तो जो रूम होता है या फिर रूम की चीज़ें होती हैं वो सारी उसकी हो जाती हैं। ये देखो पुराना रूम है, और ये मेरी शायद कोई पेंटिंग रखी होगी, देखते हैं। अच्छा कोई फ़ोटो है ये तो। अच्छा, ये यहाँ पे मेरी एक पेंटिंग रखी हुई है। ये देखो वाटर कलर से किया था मैंने। ओह माय गॉड, ये देखो ये क्या है। वाह, ये तो मैं ले जाऊंगी। अच्छा है ना ये, इसको मैं साफ़ करके आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये मैंने कलर पेंसिल से बनाया था गाइस। यहाँ पे देखो सिग्नेचर भी है, और ईयर भी लिखा हुआ है 2015। तो ये गाइस यहाँ पे भी एक पेंटिंग रखी हुई है मेरी। वाटर कलर, एक्रेलिक कलर सारे इसमें यूज़ किए हुए हैं मैंने। तो इस तरह की पेंटिंग मैं किया करती थी पहले, आपने देख लिया होगा। और अब ले चलते हैं आपको अपने भाई के रूम में। जो भी मेरे पर्सनल चीज़ें होंगी वो मैं दिखाऊंगी। तो ये है उसका रूम, और यहाँ पे ये करता है पढ़ाई। ये भी कर रहा है बीटेक। और यहाँ पे ये कुछ इसने ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो वो रखा हुआ है सामान। काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज है ये। और इसका रूम का टूर मैं आपको कराती हूँ। तो ये इस तरीके से रखता है बड़े अच्छे से, और पियानो भी थोड़ा थोड़ा जानता है, पापा लेकर के आए थे इसके लिए। और ये देखो प्रोफेशनली, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम बताती हूँ मैं, सॉफ्ट स्किल्स रॉक। ठीक है, सॉफ्ट स्किल रॉक। अगर आप लिखोगे सॉफ्ट स्किल्स रॉक, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देखना। सॉफ्ट स्किल्स है या स्किल है, देख लेना आप। सॉफ्ट स्किल रॉक या रॉक्स, ऐसे कुछ करके नेम है। तो ये मेरी सिस्टर और ब्रदर दोनों का चैनल है, दोनों ही इस पे वर्क करते हैं। और ये चैनल बेसिकली है उन लोगों के लिए जो कि इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है। तो यहाँ पर इधर की तरफ इसने इस तरीके से पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। और ये मेरी पेंटिंग है पीछे। कितनी पुरानी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, ये देखो। बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है चीज़ों को। आपको देख सकते हो कि किस तरीके से बुक्स मैनेज करके उसने रखी हुई हैं अपनी सारी। तो आई गेस सभी को बहुत ही ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और अपने रूम को अच्छे से क्लीन करके ऐसे ही रखना चाहिए। जो कभी कभी रूम क्लीन नहीं हो पाते हैं तो वो इस तरीके से पड़े रहते हैं, बट ठीक है। अभी चलती हूँ मैं नीचे अपनी मम्मी के पास। मम्मी आई डोंट नो कि इस व्लॉग में आना चाहेंगी कि नहीं, बट ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें कि नहीं करेंगे दोस्तों, बताओ।
तो ये है मेरा घर जहाँ पे मम्मी पापा एंड ब्रदर रहते हैं। और ये है एरिया जहाँ पे मम्मी पापा और भाई चाय पीते हैं सुबह उठ के। एंड अब ले चलते हैं अंदर की तरफ। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ पर हो? तो गाइस ये है मेरी मम्मी। हेलो हेलो बोलो मम्मी। तो मैंने पूरा दिखाया है ऊपर अपने रूम का वीडियो, और दादा दादी का जो कटोरी रखी हुई थी ना उसके अंदर, वो भी मैंने दिखाई लोगों को कि उसके अंदर अभी तक हमने वो संभाल के रखी हुई कटोरी, और वो जो मटका था वो भी दादा दादी लाए थे, है ना। तो वो भी हमने दिखाया पूरा उनको लोगों को। तो गाइस यहाँ बन रहा है खाना। खाने में क्या बना रही होंगी यार? ओह नाश्ते में पराठे भी बनेंगे। कौन से पराठे बनेंगे? गोभी के। मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए। और ये बन रहे हैं करेले, जिसके अंदर बहुत सारा बन रहा है भरवा, पूरा मसाला। मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइस आई होप आपको मज़ा आया होगा। सर्टिफिकेट्स में दिखाती हूँ आपको कि जो सर्टिफिकेट्स है, जो पेंटिंग्स के सर्टिफिकेट्स, और जो मैं जितने भी पार्टिसिपेट करती थी वो सारे मैं सर्टिफिकेट्स आपको दिखाऊंगी। बने रहिए इस वीडियो में, और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है मेरा ब्रदर से हाय। तो इसका हाय ऐसे होता है उल्टा उल्टा। कहाँ जा रहा है फिर से? हाँ घर पर। कहाँ जा रहा है? हेयर कट। तो ये देखो गाइस, ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर देता है मम्मी को। क्या आपका भाई भी ऐसे परेशान करता है आपकी मम्मी को? काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर देता रहता है, ये खिलाओ ये कराओ, तो मम्मी पूरे दिन लगी रहती है किचन में। तो गाइस यहाँ पर रखे हुए मेरे सर्टिफिकेट सारे, निकालते हैं इसमें से। तो गाइस ये देखिए मेरे सारे जो सर्टिफिकेट हैं मेरे पापा ने लेमिनेट कराए हुए हैं, देखिए। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है 2008 का। यहाँ पर आई केम थर्ड इन फेस पेंटिंग ड्यूरिंग फिस्ता, एंड दिस इज़ फॉर रिले रेस। तो मैंने रिले रेस में पार्टिसिपेट किया था। एंड इसके बाद ये है आई केम सेकेंड इन क्लास 11th, and then I came first in Mehndi competition. Then I came first in children drawing competition. Then I came, it is a participation certificate. किस में है ये? डांस, अच्छा डांस, चिल्ड्रंस डांस competition, okay. And this is for swimming and computer. This is for summer camp. तो guys ये मैं summer camp में जब भी summer camp होता था हमारे स्कूल में, तो I used to join that, और बहुत ही अमेजिंग होता था, बहुत सब कुछ सीखने को मिलता था इसमें मेरे को। And this is I came second in class 2. तो ये class 2 का सर्टिफिकेट है मेरा 1999 का। माय गॉड। एंड आई केम सेकेंड, और मैं सेकंड आई थी, और मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई थी। सेकंड आने के बाद सेकंड आई थी कि फर्स्ट आई थी? नो नो नो, आई केम फर्स्ट इन सेकंड क्लास। और फिर थर्ड में भी मैं फर्स्ट आई थी, और फिर मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई थी। ये मैं आई थी 12th क्लास में, फर्स्ट आई थी आर्ट एंड क्राफ्ट ड्यूरिंग फिस्ता। ये कंपटीशन का ही नेम है, फिस्ता। देन आई केम सेकंड इन फेस पेंटिंग इन 2008. Then
इनके डीबी स्कूल, मतलब ये इंटर स्कूल कंपटीशन होता था ना, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो आई केम। अच्छा, यहाँ पे मेरे को कोई प्राइज़ नहीं मिला था, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क है, यानी का कॉन्सलेशन सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेशन का। ये इसमें भी मेरे को सर्टिफिकेशन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। ये कॉलेज में कुछ हुआ था कंपटीशन, उसके वजह से मुझे सर्टिफिकेट मिला था। एंड देन आई लर्न डांस। मैंने एक जगह से डांस सीखा था, तो वहाँ से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था। देन मेरे को सेकंड प्राइज़ मिला था टैलेंट ट्रेजर कंपटीशन। तो इसमें क्या था, बेसिकली 5 मिनट में आपको 5 टैलेंट्स दिखाने थे अपने स्टेज पे खड़े होकर के। तो इसमें मैं सेकंड आई थी। एंड देन ये है थर्ड कंपटीशन, मैं थर्ड आई थी यहाँ पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। मतलब ये सभी आर्ट के कॉम्पिटिशन्स ऑलमोस्ट आपको दिख रहे होंगे। ये मैंने बॉलीवुड डांस सीखा था, सालसा सीखा था, उसका है। और फिर यहाँ पे ग्रुप सॉन्ग मैंने सीखा था, मतलब ग्रुप सॉन्ग सीखा नहीं था, ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन में हम लोग गए थे स्कूल की तरफ से, मेवाड़ इंस्टीट्यूट, तो वहाँ का ये मेरे को मिला है। फिर गाइस ये है मेरा सेकंड क्लास का है, ये आई थिंक सेकंड क्लास का है कि कौन सी क्लास का पता नहीं, क्लास इसमें नहीं लिखा हुआ है, कावेरी हाउस लिखा हुआ है बस। और इसमें फर्स्ट आई थी हिंदी रेजिटेशन यानी का पोएम कंपटीशन में। और फिर से मेरे ये बचपन के आ गए हैं। और इसमें मैं फर्स्ट आई थी थर्ड क्लास में। ये है, इसमें क्या था, सिंगिंग कंपटीशन था, उसमें फर्स्ट आए थे। अच्छा, ओके। एंड देन ये क्या है, दिस इज़ फॉर पेंटिंग कंपटीशन। अच्छा हाँ जी गाइज, ये देखिए इसमें क्या था, बेसिकली ये कंपटीशन हुआ था उदयपुर में, और मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी, और मैंने शो किया था, मतलब रिप्रेजेंट किया था अलीगढ़ को। तो ये काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 3 दिन का ये मेरा स्टे था वहाँ पे, और हम लोग आर्टिस्ट लोग सब लोग एक साथ रहते थे, और खाना पीना सब एक साथ होता था, अलग अलग जगह पे विज़िट करते थे हम लोग। तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे। और ये है एडमिट शो में फ़र्स्ट आई थी मैं। वही इसके अंदर भी 5 टैलेंट्स दिखाने होते थे। तो ये 9th क्लास का है मेरे, ये भी 9th क्लास का है। तो इसमें फ्यूजन डांस कंपटीशन में फ़र्स्ट आई थी। एंड देन आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, इसमें अच्छा ये बेसिकली हमारा कॉलेज की तरफ से हम लोग गए थे, तो उन्होंने बस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया था किसी कैंप का। एंड देन आई केम फर्स्ट इन कंप्यूटर ओलम्पियाड। And then I came second in third class for music competition। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों स्कूल, जितने भी मेरे स्कूल्स रहे हैं, 2 स्कूल रहे हैं, 3 स्कूल रहे हैं बेसिकली, मेनली 2 स्कूल हैं। तो उसमें मुझे काफ़ी सब कुछ, इतने सारे सर्टिफिकेट मिले हैं, और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे अपने लाइफ में। तो इसलिए पार्टिसिपेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आई थी फर्स्ट स्किट कंपटीशन। तो कोई स्किट कंपटीशन होता था, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। एंड यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे कॉलेज का है, विवेकानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये डांस कंपटीशन, इंटर क्लास डांस कंपटीशन था। एंड देन विवेकानंद कॉलेज, अगेन कॉलेज का ही है ये। तो पॉट डेकोरेशन में फ़र्स्ट आई थी गाइस, इसमें मुझे बहुत खुशी हुई थी। फर्स्ट आई थी मैं पॉट डेकोरेशन में, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था वो पॉट, और मैं फर्स्ट आ गई थी। एंड मैं इतनी खुश थी, दे गेव मी 500 रुपीज़ एज प्राइस, और मैं आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने तुरंत पापा को कॉल करके बताया, पापा मैं फर्स्ट आई हूँ। फिर पापा ने इसको भी लैमिनेट कराया।
देन गाइस यहाँ पर आता है ये एडमिट शो फिर से। इसमें मैं थर्ड आई थी 11th क्लास में जब थी। एंड देन ये फिर से हम लोग गए थे मेवाड़ इंस्टीट्यूट, तो इसमें हम लोग फर्स्ट आए थे। एंड देन इंग्लिश राइटिंग कंपटीशन, इसमें मैं सेकेंड आई थी। देख सकते हो 2001 का है ये। और ये लास्ट सर्टिफिकेट पोइट्री कंपटीशन में आई केम फर्स्ट। सो गाइस ये थे मेरे सारे सर्टिफिकेट। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा स्कूल कॉलेज का एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। तो मज़ा आता था। ये आप देख सकते हो कितना बुरा हाल हो गया था इसका। तो शायद पापा ने इसके बाद ही सोचा होगा कि सारे सर्टिफिकेट्स को हर बार जब भी सर्टिफिकेट्स आएंगे तो उनको लैमिनेट ज़रूर कराना है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रही होगी और फनफुल भी रही होगी, क्योंकि मैंने अपने फैमिली मेम्बर से भी आपको मिलाया फर्स्ट टाइम। और बेसिकली मैं अब रहती हूँ नोएडा में। दैट इज़ माई मॉम्स हाउस, जो मैंने आपको पहले दिखाया था इस पूरी वीडियो में। और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी। मैंने स्टार्ट किया था 2007 से अपने आर्ट को करना प्रॉपर तरीके से, और अब 2023 आ गया है। तो गाइज़ आप खुद सोच सकते हो कि कितने साल हो गए काम करते करते। तो मेहनत जो है अब रंग ला रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मज़ा आता है इन सर्टिफिकेट को देख कर के भी और अपनी सारी मेहनत को देख कर के भी। गाइज़ अगर आप चाहते हो मेरी सारी पेंटिंग्स देखना, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा फेसबुक पेज है शैली वर्मा दी आर्टिस्ट। उसमें आप सारे फ़ोटोज़ देखेंगे तो मेरी जर्नी आपको समझ में आएगी, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्या लेवल था पेंटिंग का और क्या हो गया। और रीसेंट पेंटिंग्स मैं इंस्टाग्राम पर डालती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा मुझे। आर्टिस्ट शैली वर्मा के नेम से आ जाएगा आपके पास, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। तो या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट मीन्स अ लॉट। एंड गाइस ये जो वीडियो बनाई है मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाई है, बिकॉज मैं जब उस टाइम पे बस सो के उठी थी और मेरी मम्मी ने कहा था कि ऊपर जाके गेहूँ डाल के आ जाओ रीजन्स को। तो मैं बस ऊपर गई और फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट करते हैं। तो या गाइस बहुत ही नेचुरल वीडियो बनी है, मुझे पता है। बट अगर अभी तक आप देख रहे हो इस वीडियो को, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट मीन्स अ लॉट। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब जो वीडियो आने वाली है नेक्स्ट आपके पास, वो बहुत ही यूज़फुल होंगी, आर्ट से रिलेटेड होंगी, और बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाई है मैंने। तो कंटिन्यूसली देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी गाइस। सो या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।